सदगुण सिंधु स्वामी सेवक हित, कहूँ न कृपा निधि सोलहों। बलि जाऊं और कासो कहूं। बलि जाऊं माने गोस्वामी जी कहते हैं रघुनाथ जी मैं बलिहारी जाता हूं और कासो कहूं, और मैं किनसे कहूं? आपके सिवा मेरे जीवन में कोई है भी तो नहीं, मैं किनसे कहूं? सदगुण सिंधु स्वामी सेवक हित, कहूँ न कृपा निधि सोलहों। सदगुण सिंधु, सदगुण के सागर तथा सेवक को हित करने वाला स्वामी कृपा निधि श्री रघुनाथ जी, आप जैसे मैं कहीं भी प्राप्त नहीं करता हूँ, कहीं है ही नहीं। देखो खोज भुवन दस चारी, कहाँ से पुरुष कहाँ से नारी, कोई है ही नहीं। जहाँ जहाँ लोभ लोल लालच बस, निज हित चित चाहनी चहों। जहाँ जहाँ लोभ लोल लालच बस, जहाँ जहाँ लोभ और लालच बस, लोल माने चंचल हो करके, निज हित चित चाहनी चहों। निज हित माने अपना हित, चित्त से कामना करते हुए, चाहनी माने कामना करते हुए, चाहों माने देखता हूँ, सोचता हूँ कि अमुक बाबूजी के पास जाएंगे, अमुक राजा के पास जाएंगे, अमुक सेठ के पास जाएंगे तो मुझे इतना पर्याप्त धन मिल जाएगा कि मैं सुखी पूर्वक जीवन जी लूँगा। इस प्रकार से जहाँ जहाँ लोभ और लालच बस चंचल हो करके, क्योंकि लोभ और लालच में मनुष्य में चंचलता आ जाती है, फिर स्फूर्ति आ जाती है, प्रमाद का अभाव हो जाता है, फिर वो पड़ा नहीं रह सकता। वो बिल्कुल सुबह 3 बजे उठ के चल देगा, कोई थकान है, कोई आलस नहीं। अपने हित की कामना से मैं सब जगह चित्त से देखता हूं, लेकिन तह तह तरनी तकत उलूक ज्यों, भटकी कुतरु कोटर गहों। तहाँ तहाँ, तहाँ तहाँ माने वहाँ वहाँ, तारणी माने सूर्य के ताप से तपित होकर के उल्लू को ज्यों, उल्लू की भांति, जैसे उल्लू अपने हित की कामना से दिन में कहीं जाएं तो उनको सूर्य का ताप लगता है और भाग करके वह वृक्ष के खोढ़न में आकर निवास करता है, वैसे ही तह तह तरनी तकत उलूक ज्यों, वहाँ वहाँ मैं देखता हूँ कि सूर्य के जैसे सब जगह ताप ही ताप है, कहीं मेरे मनोरथ पूरे नहीं हो रहे हैं। फिर भटकी कुतरु कोटर गहो, भटकी माने भटकता हुआ, घूमता हुआ, कुतरु माने खराब वृक्ष के कोटर में मैं निवास लेता हूँ। अर्थात जहाँ जहाँ जिसके पास जाता हूँ वहाँ पर जाने से पता चलता है, वो पहले कहता है कि हम तो बड़े दुखी हैं। अरे पहले था, लेकिन अब गरीबी आ गई है, कोरोना काल आ गया है, मजबूरी है, अब वो पैसे नहीं हैं। अच्छा, इस प्रकार से हमसे पहले वो अपना दुखड़ा पहले सुनाने लगते हैं। तो कैसे कहोगे, पहले बताओ। निराश होकर के लौटना पड़ता है। सूर्य को देख करके उल्लू लौट जाता है, वैसे ही मुझे लौटना पड़ता है। और आगे
काल स्वभाव कर्म विचित्र फल दायक सुनि सिर धुनि रहो। सुना है कि काल और कर्म विचित्र फल देने वाला है। कर्म जो होते हैं ना, हम आपके कर्म शुभाशुभ कर्म, वो काल पा करके विचित्र फल देने वाले होते हैं। अर्थात कभी कभी अचानक इतना बढ़िया पुण्य उदय हो जाता है, केवल सुख ही सुख भर जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं काल स्वभाव कर्म विचित्र फलदायक। ये काल कर्म स्वभाव विचित्र फल देने वाला है, लेकिन इसे सुन करके मैं अपना सिर धुनी रहो, अपना मस्तक पीट के रह लेता हूं। क्यों? क्योंकि मोह को तो सकल सदा एक ही रस। मेरे लिए ये काल कर्म गुण स्वभाव हमेशा एक रस ही बना रहा, कभी सुख दिया ही नहीं। मोह को तो सकल सदा एक ही रस, तीनों ये काल स्वभाव कर्म। मेरे लिए न समय बदला, न कर्म बदला, न स्वभाव मेरा बदला। दुसह दाह दारुण दहो। दुसह माने असहनीय, दारुण माने कठिन, दाह माने ताप में जलन में मैं जलता रहा। अर्थात हे प्रभु, मेरे लिए न काल अनुकूल है, न कर्म अनुकूल है, न स्वभाव। मेरे लिए तो जो कुछ है केवल एक आप ही हैं। उचित अनाथ होई दुख भाजन भयो नाथ किंकर न हो। सरकार, जब तक यह तुलसीदास आपका दास नहीं बना था और जब तक तुलसीदास के आप स्वामी नहीं बने थे, अर्थात हम आप में जब तक संबंध नहीं प्रस्थापित हुआ था, तब तक मैं जो दुख सहता था ठीक था, क्योंकि मैं अनाथ था, आपसे विमुख था। उचित अनाथ होई दुख भाजन, अनाथ होने से दुख के भाजन बना रहना उचित था। लेकिन भयो नाथ किंकर न हो, आप नाथ नहीं हुए थे और न मैं आपका किंकर बना था। अब रावरो कहाई न बूझिए शरण पाल सांसती सहो। भक्त भगवान से कहता है, प्रभु जब तक मैं आपका नहीं था तब तक चाहे मुझे कोई भी कष्ट होता रहा ठीक है, क्योंकि काल कर्म गुण स्वभाव का गुलाम था। मुझे जैसा उन लोगों ने चाहा नचाया, दुख दिया, लेकिन अब तो मैं आपका हो गया हूं। और वह काल कर्म जिन पर आपका अनुशासन है, सब आपसे डरते हैं। करी विचार जिए देखौनी के राम रजाई शीश सब ही के। कोई ऐसा नहीं जो आपसे अलग रहता हो। विधि हरिहर शशिर विधि सिपाला माया जीव करम कुली काला अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई जोग सिद्धि निगमागम गाई करी विचार जिए देखौनी के राम रजाई शीश सब ही के। अब रावरो कहाई न बूझिए। हे शरण पाल, शरणागत को पालन करने वाले, अब रावरो कहाई। अब रावरो माने आपके कहाने के बाद यह उचित नहीं है कि सांसती सहो। सांसती माने क्लेश सहो। अब कोई प्रधानमंत्री का खास सेवक बनकर भी गरीबी को झेलता रहे तो फिर तो उसको प्रधानमंत्री का सेवक बनना ही बेकार है। क्या जरूरत है उसे संबंध बनाने का? वैसे ही जो सर्वेश्वर का दास हो जाए और फिर काल कर्म जन्य दुख सहे तो फिर दास बनने का मतलब क्या रहा?
गोस्वामी जी कहते हैं कि अब रावरो कहाई न बूझिए। न बूझिए माने ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में नहीं आता कि मैं सांसती क्यों सह रहा हूं। महाराज राजीव विलोचन मगन पाप संताप हों। महाराज राजीव विलोचन, हे महाराजा धीराज, राजीव विलोचन माने कमलवत नेत्र वाले, क्योंकि राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। मैं देखूं खलबल दलहि बोले राजीव नयन। हे महाराजा धीराज राजीव विलोचन, मैं मगन पाप संताप हूँ। पाप और संताप में मैं मगन माने डूबा हुआ हूँ। तुलसी प्रभु जब तब जेहि तेहि विधि, राम निबाहे निरबहों। तुलसी प्रभु जब तब जेहि तेहि विधि। हे तुलसीदास के प्रभु श्री रघुनाथ जी, जब तब जेहि तेहि, जब होगा तब, और जेहि तेहि विधि से राम निबाहे निर्बहो। हे श्री राम जी, आपके निर्वाह करने से ही मेरा निर्वाह होगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बलि जाऊं और कासो कहूँ। मैं बलिहारी जाता हूँ और किससे कहूँ, और मेरे लिए कोई है ही नहीं। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन अति, कही अति दीन पियारे। इस प्रकार से गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।